ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आरबीआई का नया नियम 2025। आरबीआई ने एक नया नियम लागू किया है 2025 में कि एक से ज़्यादा खाता होंगे बंद। यदि आपके पास एक से अधिक खाता है, जैसे कि स्टेट बैंक में भी खाता है, बैंक ऑफ इंडिया में भी खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाता है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी खाता है, यानी कि एक अकाउंट से ज़्यादा आपके पास अकाउंट है तो बंद हो सकता है। आखिर क्या नया नियम है, इसको पूरे ध्यानपूर्वक आप देखें और समझें, आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक से ज़्यादा खाता होने पर आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। देखिए, यदि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, देखने के बाद आपको क्या करना है बैंक अकाउंट के साथ कि आपका खाता बंद ना हो, तो वो बातें बहुत ज़रूरी है। देखिए, 10 साल पहले मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपने लमसम के जरिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया 10 साल पहले, या फिर आपके पिताजी ने, माताजी ने किया हो और आपको याद ही नहीं है, पिताजी को याद ही नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा अकाउंट ऐड किया था, तो उस कंडीशन में और उसमें कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम आ सकती है। आरबीआई ने आखिर क्या कहा है उसको हम समझेंगे। देखिए, दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 पेज को हम देखने वाले हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है दिसंबर वाला, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं ताकि अच्छे से दिख पाएगा। दिसंबर का नोटिफिकेशन है, साफ साफ कहा है इन ऑपरेटिव अकाउंट्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन बैंक। ऐसे अकाउंट जो इनऑपरेटिव है, अनक्लेम्ड है, यानी कि पैसा तो पड़ा हुआ है 40 लाख, 20 लाख, 15,000, 10,000, लेकिन उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट को क्या करने जा रहे हैं, बंद कर सकते हैं आपके बैंक। कैसे बंद होगा, कैसे फ्रीज होगा? आरबीआई ने साफ साफ बैंक्स को बोला है कि ऐसे अकाउंट के खाता धारक का पता लगाओ कि आखिर वो किसका अकाउंट है। ये साफ साफ आप देख सकते हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन आरबीआई रिसेंटली कंडक्टेड एन एनालिसिस व्हिच revealed that the number of inoperative accounts unclaimed deposit in several banks was the higher side। अगर मैं इसको पूरा रीड करूंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, इनकन्वीनियंस वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको समझा रखा था, केवाईसी अपडेशन वगैरह सब कुछ समझा रखा है पहली वीडियो में, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। जो सेकंड पेज का है, सेकंड पेज में भी 3rd नंबर में कुछ बातें कही है। द बैंक्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू नेसेसरी स्टेप्स अर्जेंटली टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ इनऑपरेटिव फ्रोजन अकाउंट्स एंड टेक द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। यानी कि ये सब कुछ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा। दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है उसका रेफरेंस लेते हुए आरबीआई ने अब बैंकों को क्या बोला है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। ये देख सकते हैं, जनवरी का नोटिफिकेशन है, इन्होंने साफ साफ कहा है इन ऑपरेटिव अकाउंट अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन बैंक्स रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि दोबारा से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तमाम तरीके की बातें यहां पे कही है कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर इशूड इन exercise of the power conferred by the Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 with the Section 26A 51, ये सारा कुछ एक्ट वगैरह है। तो अब चलिए मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूं कि आखिर इनका कहने का क्या मतलब है। सब कुछ आप यहां से इसको जान पाओगे। देखिए, 10 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो कि इनऑपरेटिव है। 10 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट है, खाता है जो कि इनऑपरेटिव है इंडिया का, भारत में। अब इसको ऐसे समझिएगा कि इनऑपरेटिव का क्या मतलब होता है कि देखिए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उस अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी कि 1 रुपया आया भी नहीं है, 1 रुपया गया भी नहीं है, नो ट्रांजैक्शन। तो ऐसे खाते को हम क्या बोलते हैं, इनऑपरेटिव बोलते हैं। ऐसे बैंक अकाउंट को इनऑपरेटिव बोल रहा है आरबीआई अपने भाषा में, है ना। तो करना क्या है आपको, इन शॉर्ट में यदि आप समझे तो आपको क्या करना है। आरबीआई ने कहा है बैंक्स को कि कस्टमर को आप ईमेल करें, कस्टमर को आप एसएमएस करें और पता लगाइए 10,000 करोड़ जो खाता है वो खाता आखिर किसके हैं, उन कस्टमर का पता लगाओ, वो कस्टमर जीवित है कि नहीं है। ये सब क्यों कर रहे हैं आरबीआई? तो फ्रॉड को रोकने के लिए। यानी कि आप सिटी में देखोगे, गांव देहात में देखोगे कि खाता तो आपका है लेकिन उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है, पैसा उसमें ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे खाते हैं जिनमें लाखों करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन कर चुके हैं और 10 साल से वो खाते बंद पड़े हैं, इनऑपरेटिव है। फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया है और बैंक को
दोबारा से नोटिस भेजा है। कैसे न कैसे पता लगाइए और उन खाता धारक का दोबारा जो है केवाईसी करिए। तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वीडियो कॉल के माध्यम से आपको कोई भी डिटेल किसी भी बैंक के कर्मचारी को नहीं देना है। नहीं तो अभी किसी को भी आप कॉल करोगे, अभी करके देख सकते हो, तो आपको बोलेगा सावधान। तो उस बात को आप याद रखिएगा। आपको करना क्या है कि यदि माता पिता नहीं है, नॉमिनी है, तो बैंक आपको जाना है, माता पिता का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। यदि आप नॉमिनी है, जो भी केवाईसी या डिटेल देना है आप बैंक में जाकर ही आप दे सकते हो। इन शॉर्ट में यदि अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 साल में जो भी अकाउंट आपने ओपन करवा रखा है वो केवाईसी होता है। यानी कि आपका आधार अपडेट हो गया हो, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा, कोई डिटेल में गड़बड़ी हो, 5 से 7 साल में जनरली आप केवाईसी करा सकते हो। आपको कराना ही चाहिए। अपना केवाईसी बैंक जाकर ही करवाना है आपको, किसी भी माध्यम से, कि जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से आपको केवाईसी नहीं करवाना है, वरना आपके साथ फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। आपको पता है एक रिंगटोन चल रहा है, अभी बताया मैंने, तो ध्यान रखिएगा। और आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नहीं कराना। आप इन शॉर्ट सुनिएगा कि आपके पास एक से अधिक खाता है और जैसे मैंने बोला कि बंद भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए घर के अंदर कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं, और सबको ढूंढने के बाद मान लीजिए 3 खाते निकलता है, 2 खाते निकलता है, तो अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा डिटेल खाते के हिसाब से अपना उतनी कॉपी करवा लीजिए और बैंक में जा जाकर आप उसको केवाईसी करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो केवाईसी दोबारा रिन्यू हो जाएगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये तो होगी सिंपल सी बात कि ज्यादा झंझट में आप ना पड़ो। तो वरना बाद में पता चले 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो और वो अकाउंट आपका बंद हो जाए और उसमें पैसा रखा रहे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट हुआ हो वन टाइम और वो पैसा म्यूचुअल फंड का उसी खाते में आना हो, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम में ना आए उससे पहले ही आप जो है केवाईसी करवा लो बैंक में जाकर। तो उससे पहले बैंक में जाकर आप केवाईसी करवा लो ताकि किसी का फोन और कॉल आपके पास ना आए और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, फ्री होकर चैन की नींद सो सकते हो। मैंने इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बात करी आप लोगों से। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और अभी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट को आप यहां से देख सकते हैं कि मार्केट जो है अभी काफी डाउन है। मार्केट अभी काफी डाउन है। 52 वीक हाई की बात करें तो 26,277 और मार्केट डाउन होते होते आप यहां पे देख सकते हैं कि 22,957 पर जो है मार्केट जा चुकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि 26,277 से घटकर मार्केट गिरते गिरते 22,957 में जा चुकी है। करीब जो है मार्केट 13-12% गिर चुकी है। तो ये गिरावट का अगर फायदा आप लेना चाहते हैं तो इस मार्केट में 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1 लाख, 2 लाख, 50,000 लमसम करके उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप SIP, लमसम या फिर SWP करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसको आप चेकआउट करिए। वहां पे आपको इन्वेस्टर एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप मिनिमम 100 रुपये SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मैं एक MP रजिस्टर हूं। यदि आप हमारे देखरेख में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है gamdaredu.in। इस पे विजिट करके आप खुद का कैलकुलेशन सब कुछ आप यहाँ पे जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।